Hi guys, welcome back to my channel and if you're new then hi, my name is Archita। तो इस चैनल पे हम बात करते हैं अबाउट द लाइफस्टाइल, स्किन केयर, मेकअप एंड द कैबिन क्रू लाइफ। अगर आपको इसमें से किसी भी टॉपिक में इंटरेस्ट है देन डू नॉट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन। अगर आप कोई भी कैबिन क्रू के इंटरव्यू में जाते हो, आपको पता है कि ग्रूमिंग कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है एंड नॉट ओनली फीमेल ग्रूमिंग, मुझे लगता है मेल ग्रूमिंग भी उतनी ही इंपॉर्टेंट होती है, बट हम उसको इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस देते नहीं है। आज के वीडियो में इफ यू आर अ मेल वाचिंग माय वीडियो तो मैं शेयर करने वाली हूँ द ग्रूमिंग टिप्स जो आपको फॉलो करने चाहिए और आपको एक कैसे प्रोफेशनल और फॉर्मल सा लुक क्रिएट करना चाहिए, वो सारी चीज मैं आज की वीडियो में कवर करने वाली हूँ। इससे पहले हम टिप्स के बारे में बात करें या फिर हमें कैसे प्रोफेशनल लगना चाहिए, क्या चीजें हैं जो हमें करनी चाहिए, क्या चीजें हैं जो हमें ट्राई नहीं करनी चाहिए इंटरव्यू के टाइम पे, उससे पहले ना मैं आपको एक छोटी सी टिप दे देती हूँ। अगर आप कोई भी इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, द मॉर्निंग यू वेक अप, आप ना थोड़ा ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो, गो फॉर द रन, गो फॉर द वॉक, विच विल कीप यू फोकस्ड, विच विल कीप यू पॉजिटिव। तो ये जो मैं आपको टिप दे रही हूँ ना यार, इसका रीजन ये है कि जो इंटरव्यू होता है वो बहुत ज्यादा एग्जॉस्टिंग राउंड्स होते हैं वहां पे एंड योर बॉडी गेट्स टायर्ड, यू गो थ्रू लॉट ऑफ इमोशंस, यू नो कि सिलेक्शन होगा नहीं होगा, तो बहुत सारी चीजें हैं। बट अगर आप वही सेम डे अपना थोड़ा पॉजिटिव नोट पे स्टार्ट करोगे तो वो पूरे दिन में आपकी काफी ज्यादा हेल्प करेगा। ठीक है, तो ये एक छोटी सी टिप है जो मैं यूजुअली फॉलो करती हूँ। मेरा फेवरेट अगर सीरीज की बात करें, आई ऑलवेज वॉच फ्रेंड्स। तो अगर मुझे कुछ भी नर्वसनेस हो रही होती है या फिर एंशियस होती हूँ मैं, अगर कुछ इंटरव्यू है या मुझे किसी से बात करनी है, तो एक एपिसोड मैंने फ्रेंड्स का देख लिया या फिर मैंने कुछ गाने सुन लिए, वॉक पे चली गई, इट रियली हेल्प्स मी। तो दैट्स अ स्मॉल टिप फॉर यू गाइस। और अब मूव करते हैं हमारी ग्रूमिंग टिप्स के साथ। तो क्या इंपॉर्टेंट होता है लड़कों की ग्रूमिंग, क्योंकि जब एयरलाइन एक मेल कैबिन क्रू को हायर करती है उसमें काफी सारे पॉइंट्स देखती है। फर्स्ट पॉइंट है दैट इज योर हेयर। जो आपके बाल होने चाहिए ना, इट शुड नॉट बी कलर्ड ब्लू, ऑरेंज, ग्रीन या ऐसे कलर्स के साथ तो डेफिनेटली नहीं आ सकते हो। इवन गोल्डनिश एंड ऑल विल नॉट वर्क फॉर यू। अगर आपका इंडियन स्किन है तो आपको ब्लैक हेयर रखने पड़ेंगे या फिर ब्राउन रखने पड़ेंगे, विच विल गो एज पर योर स्किन। आपके जो बाल है ना वो प्रॉपर शॉर्ट होने चाहिए, क्रिस्प होने चाहिए और टाइडी लगने चाहिए। लाइक दे शुड नॉट लुक मेस्ड अप। अगर आपके बाल थोड़े सिल्की है तो पे जेल प्रोडक्ट्स यूज करके आप उनको सेट कर सकते हो। एंड ऑल्सो मेक श्योर कि आपको बहुत ज्यादा डैंड्रफ ना हो रहा हो, बिकॉज कुछ एयरलाइंस ना दे ऑल्सो चेक फॉर द डैंड्रफ। सो जस्ट मेक श्योर ऑफ दीज पॉइंट्स। नो स्पाइक्स, नो लॉन्ग हेयर, ऐसे करके मत जाना, प्रॉपर फॉर्मल बालों के साथ जाना। मैं कुछ पिक्चर्स अटैच कर दूंगी फॉर योर रेफरेंस। जो साइड बर्न्स आप लोगों के होते हैं वो आपका ये जो बोन आता है, ईयर बोन, उससे ऊपर होने चाहिए, यहाँ नीचे तक नहीं आने चाहिए। मैं इसके भी पिक्चर्स अटैच कर दूंगी कि क्या प्रॉपर तरीका है साइड बर्न्स रखने का फॉर एन इंटरव्यू एटलीस्ट। तो व्हेनेवर यू आर गोइंग फॉर द कट, जस्ट रिमाइंड योर बार्बर कि वो यहाँ से ऊपर रखे। सो उसके बाद आता है आपका फेस, विच इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, क्योंकि दैट इज द फर्स्ट थिंग द इंटरव्यू विल सी, राइट। तो अगर उसी में प्रॉब्लम है तो वहां पे थोड़ा सा डाउटफुल केस क्रिएट हो जाता है। मैं बात कर रही हूँ आपकी कोई भी स्किन कंडीशन के बारे में, इट कुड बी एक्ने, ब्लेमिशेस, डार्क सर्कल्स, एनीथिंग। अगर आपको कुछ ऐसे इशू है तो आप उस पर प्लीज काम करना शुरू करो, प्रॉपर डर्मेट से मिलो। लाइक अगर बहुत हैवी है तो, अगर बहुत छोटा मोटा है तो आप उसके लिए फेस वॉश, प्रॉपर क्रीम्स वगैरह यूज करोगे, वो उससे सेट हो जाएगा। बट इफ यू हैव समथिंग मेजर देन प्लीज उसके लिए आप डर्मेट से जाके मिलो, प्रॉपर आप उसका ट्रीटमेंट लो। देन हम बात करते हैं आपके बियर्ड के बारे में। तो आप पूछ सकते हो क्या मुझे मुस्टैच भी हटानी पड़ेगी या फिर सिर्फ बियर्ड हटानी है। आपको दोनों चीजें हटानी पड़ेंगी। यू हैव टू गो क्लीन शेव, विच मीन्स नो ट्रिमर्स एंड ऑल। आपको प्रॉपर उसको क्लीन शेव करके जाना है। जो इंटरव्यू होता है दैट इज अ वेरी फॉर्मल प्रोसेस ना, तो आपको थोड़ा फॉर्मल लगना है, प्रोफेशनल लगना है। जब आप क्लीन शेव जाते हो उससे आप और ज्यादा टाइडी लगते हो। कोई एचआर आपको मिल रहा है, अगर आप रफ सा लुक है, बियर्ड आ रही है, तो ऑब्वियसली दैट एचआर विल नॉट बी इंटरेस्टेड। क्योंकि काफी लोगों की क्या होता है, जब वो बियर्ड रखते हैं तो उनके कई बार स्किन कंडीशन भी आ जाती है। तो जो इंटरव्यूअर होते हैं ना वो ये भी देखना चाहते हैं कि आपको कोई स्किन कंडीशन तो नहीं है। दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन दे डू आस्क यू टू कम क्लीन शेव। नेक्स्ट इज योर पर्सनल हाइजीन। आपका ओरल, बॉडी ओडर या फिर नेल्स, सब कुछ काउंट होता है। So if you think if you have any of these issues then please do take care of them. अगर आपको oral issue है then please carry mints with you. अगर आपको लगता है you have body odor then carry perfume जिसको आप लगाते रहो एटलीस्ट हर 15-20 मिनट में, you know, depending on your body. And if you think अगर आपके nails थोड़े से untidy हैं, कट नहीं है properly, तो प्लीज इंटरव्यू से एक दिन पहले जाके मैनिक्योर करा लो या फिर खुद घर पे फाइल कर लो। पर्सनल हाइजीन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो प्लीज इन चीजों का ध्यान रखना। काफी लोग ना पूछ
पूछते हैं क्या हम मेकअप करके नहीं आ सकते हैं, बिल्कुल भी। तो देखो, जो एयरलाइन होती है, दे डू नॉट वांट टू सी मेल कैबिन क्रू इन द मेकअप, सो देयर इज नो मेकअप अलाउड फॉर द मेल कैबिन क्रू। लेकिन अगर आपको कुछ हाइड करना है, फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव अ डार्क स्पॉट, को छोटा सा कोई पिंपल हाइड करना है या फिर कुछ बहुत हल्का सा है जो आपको हाइड करना है, तो आप उसको हल्का सा कंसीलर लगा के अपनी स्किन टोन का उसको डैप करके कोशिश करो ब्लेंड इन हो जाए प्रॉपरली, फिर आप उसको हाइड कर सकते हो। अगर कुछ बहुत ज्यादा हो रहा है स्किन पे, तो यार वो देखो हाइड करना पॉसिबल नहीं है, बिकॉज आप उसके ऊपर एक और लेयरिंग नहीं कर सकते हो, इंटरव्यूअर को दिख जाएगा। लेकिन अगर आपका कुछ छोटे छोटे स्पॉट्स कुछ हैं, तो वो आप कोशिश करना कि कंसीलर से उसको हाइड कर लो, तो वो आपकी स्किन की तरह लगने लगे, कुछ अलग सा ना लगे। एक और पॉइंट है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज योर नो पियर्सिंग। अगर आपको कहीं पे भी पियर्सिंग हो रही है, प्लीज वो रिमूव करो, करवाओ जैसे भी। नो टैटूज, एज आई टोल्ड यू इन माय प्रीवियस वीडियोस आल्सो। एंड साथ ही साथ नो ज्वेलरी अलाउड, लाइक इफ यू आर समबडी हु लव्स वेयरिंग चेन्स एंड ब्रेसलेट्स एंड रिंग्स फॉर एन इंटरव्यू, प्लीज रिमूव एवरीथिंग। अगर आपको लगता है कि आप उनको चेन्स को नहीं उतार सकते, तो एटलीस्ट हाइड देम प्रॉपर्ली, बट आपके जो ब्रेसलेट एंड रिंग्स वगैरह हैं उनको सबको उतार के जाना, बिकॉज इट विल नॉट लुक वेरी प्रोफेशनल। तो प्लीज बहुत सारा एक्सपेरिमेंट मत करना अपने इंटरव्यू वाले दिन, थोड़ी सी चीजों को फॉर्मल ही रखना, जिससे कि इंटरव्यू आपका प्रोसेस ईजी रहे। तो ये थे आपके ग्रूमिंग टिप्स जो काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आप इन सब का ध्यान रखोगे प्रॉपरली, इट इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट ड्यूरिंग द इंटरव्यू प्रोसेस। लेकिन ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनसे आप और प्रोफेशनल लग सकते हो, जो आपको इंटरव्यू के टाइम पे हेल्प कर सकती है? व्हेन यू वॉक इन एन इंटरव्यू रूम, यू विल लुक दैट प्रोफेशनल, यू विल लुक दैट फॉर्मल, यू विल लुक समबडी हु इज रियली प्रिपेयर्ड फॉर एन इंटरव्यू। क्या वो चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए? लेट मी टॉक अबाउट दोज पॉइंट्स नाउ। तो उसमें फर्स्ट आता है, यार देखो, गर्ल्स के पास ना, दे हैव देयर हैंड बैग टू कैरी, बट व्हाट अबाउट बॉयज? तो आप लोग भी एक फॉर्मल बैग कैरी कर सकते हो अपने साथ, जो आपका लुक है थोड़ा एनहांस भी करेगा और बहुत प्रोफेशनल भी लगेगा एट द सेम टाइम। एंड प्लस जो आपकी जो एक्स्ट्रा चीजें होंगी वो भी आप कैरी कर पाओगे अपने बैग में। पिक्चर्स अटैच कर देती हूँ जस्ट फॉर योर क्लैरिफिकेशन कि आप कैसे बैग्स कैरी कर सकते हो अपने साथ। सेकंड पॉइंट जो इसमें आता है, दैट इज वेयर योर वॉच। आपको बहुत ज्यादा फैंसी वॉच नहीं पहन के जानी है, अवॉइड स्मार्ट वॉच। अगर पॉसिबल है देन वेयर द रेगुलर वॉच। इज योर शूज। शूज जो होते हैं वो आपके ब्लैक या ब्राउन ही हो सकते हैं, दे कैन नॉट बी इन एनी अदर कलर। तो मेक श्योर कि आपके ये दो कलर्स के अलावा और किसी कलर में शूज ना हो। और जो आपके सॉक्स होते हैं वो ब्लैक कलर में होने चाहिए, बिकॉज व्हेन यू सिट, आपका जब वो ट्राउजर थोड़ा ऊपर जाता है, वो ब्लैक कलर आपके शूज के साथ मैच करेगा, दैट इज द रीजन वो उसको ब्लैक कलर में ही पहनना इंपॉर्टेंट होता है। सो नेक्स्ट इज योर अटायर। इट शुड प्योरली बी योर बिजनेस अटायर। आपका जो शर्ट है बहुत ज्यादा पॉप आउट कलर्स में नहीं होने चाहिए, उस पे से कुछ ग्राफिक ये सब नहीं बने होने चाहिए ऑफ कोर्स। एंड इट शुड नॉट बी इवन बिल्कुल वाइट भी नहीं होना चाहिए, लाइक बिल्कुल ही आप डल लग रहे हो। थोड़े से इंग्लिश टोन वाले कलर्स पहन सकते हो, इट विल लुक रियली नाइस। जो ट्राउजर है, यू कैन गो फॉर ब्लैक, ब्राउन, ग्रे, कुछ ऐसा पहन सकते हो। एंड वेयरिंग टाई इज इम्पॉर्टेंट, इट्स नॉट नेसेसरी बट आई थिंक इट लुक्स मोर प्रोफेशनल, दैट्स माई पर्सनल एडवाइस टू यू। तो आई थिंक इफ यू आर गोइंग फॉर द इंटरव्यू, एक टाई पहनना काफी ज्यादा एड ऑन करेगा। प्लस अगर आपको लगता है कि आपको ब्लेजर नेम में अगर आप इंटरेस्टेड नहीं हो, यू कैन स्किप द ब्लेजर, बट आई फील कि एक ब्लेजर जो है वो पूरा लुक कंप्लीट करता है। तो अगर पॉसिबल है कि आपको उस टाइम पर ब्लेजर नहीं पहनना, आप अपने साथ कैरी कर सकते हो, एंड व्हाइल यू जस्ट वॉकिंग इन द इंटरव्यू रूम आप उसको पहन सकते हो, राइट? तो आप वो पूरा पेयर बना के भी पहन सकते हो या फिर डिफरेंट डिफरेंट तरीके से भी उसको पहन सकते हो, एज पर योर चॉइस। बट डू नॉट गो फॉर वेरी पॉप आउट कलर्स, गो फॉर वेरी सटल कलर्स। जो आप बेल्ट पहनते हो ना, उसमें यार आपका जो बेल्ट है, इट शुड आइदर बी ब्राउन एंड ब्लैक। रीजन है उसका, आपका जो बेल्ट है, इट शुड मैच योर शूज। इफ यू आर वेयरिंग ब्राउन शूज, तो आपका जो बेल्ट है वो ब्राउन ही होना चाहिए, एंड वाइस वर्सा। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो मुझे लगता है काफी ज्यादा आपकी हेल्प करेंगे इंटरव्यू के टाइम पे। एंड देयर इज वन मोर थिंग दैट आई वांट टू टेल you. Of course, girls can carry a lot of makeup with them, they can carry a lot more things with them, but for you guys I want to tell you, अपना जो ये बैग लेके जाओगे ना, उसमें कैरी करना चीजें लाइक मिंट कैरी करना, परफ्यूम कैरी करना, एक्स्ट्रा पेयर ऑफ हैंकरचीफ, बिकॉज ऑब्वियसली इफ यू आर समबडी हु स्वेट्स अ लॉट, अगर आपको लगता है कि आपका वो स्मेल कर रहा है, स्टिंग कर रहा है, तो ऑब्वियसली यू कैन कैरी वन एक्स्ट्रा पेयर ऑफ हैंकरचीफ विद यू। कंसीलर या कुछ लगाया है तो वो भी कैरी कर लेना, सो दैट बिफोर योर चांस यू कैन जस्ट डू अ लिटिल टच अप। सो मैंने आपको आज की वीडियो में टिप बताई, ग्रूमिंग टिप्स बताई, और ये बताया कि आप क्या पहन के और ज्यादा प्रोफेशनल लग सकते हो
जब आप बहुत ज़्यादा अपने ग्रूमिंग पे ध्यान देते हो, आप और ज़्यादा प्रेजेंटेबल लगते हो और प्रोफेशनल लगते हो। जो पॉइंट्स होते हैं ना, ये इंटरव्यूअर पे काफ़ी इंप्रेशन डालते हैं, विच हेल्प्स यू ड्यूरिंग योर इंटरव्यू। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट होता है ये सारी ग्रूमिंग। और आज की वीडियो थी अबाउट द मेल ग्रूमिंग, बट नेक्स्ट वीडियो विल बी अबाउट द फीमेल ग्रूमिंग फॉर श्योर। And I will see you guys in my next video. But please do not forget to like the video, share it with your friends and family, and also comment. और मैं अब आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में. Till then, take care and bye bye.